हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम सब इसका इतना हैप्पी क्यों बताते हैं। कल हम लोग पूरा दिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया फैमिली के साथ, बहुत मजा आया। हमेशा तो हम और दीक्षित जी किसी ना किसी काम से जाते थे और घूम लेते थे, पर कल ना इतना अच्छा लगा कि मेरे साथ में मेरी बिटिया भी थी, मेरा बउआ भी था। हम सब बहुत खुश है। बस ये है कि थोड़ा सा मूवी देख के ना हम बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसी ऐसी मूवी देखते मेरा सर भी भारी और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग जैसी लग रही थी। अगर रास्ते में अगर मैंने दवा खरीद के नहीं खाई होती ना वॉमिटिंग की, मेरी हालत खराब हो जाती। और पता है लगातार यही प्रॉब्लम थी, ना हम कुछ खा पा रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा अजीब थी। जबकि दीक्षित जी हमारे लिए ना कॉफ़ी भी लिया है, तो कॉफ़ी वहाँ की कितनी महंगी है, अरे बाप रे। बाद में जब मुझे पता चला ना तो क्या ही बता, डबल तबीयत खराब हो गई। मेरी तबीयत डबल खराब हो गई गाइस। और एक समोसा लेके आए थे, समोसा चाट टाइप का कुछ था। ज़्यादा अंग्रेजी चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं है गाइस, खास खास चीज़ें जानते। समोसे में दही वगैरह, उसमें अनार के दाने वगैरह पड़े थे, वो था। और क्या था, और वही लैया चूरा वगैरह जो नहीं होता वो दे दिया था। ये सब चीज़ें थी जो भी था। मेरे लिए कॉफ़ी, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बच्चों ने मांगा वो दिला दिया था दीदी जी ने। उसके बाद भी हम नहीं खा पा रहे थे। इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, जैसे लगा उल्टी हो जाएगी। और आधे से ज़्यादा पिक्चर ना मैंने ऐसे करके ऐसे करके बराबर ऐसे करके ये लगा के रखा था, ये परमानेंट ये लगा के रखा था कि ज़्यादा हैवी आवाज़ न जाए। बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। लेकिन फिर सब नॉर्मल हो गया जब बाहर निकले ना। और कहीं और भी घूमने गए थे, वो जो कार्तिकेय मेला है ना वहाँ चले गए थे। और दवा भी ले ली थी, तो सब कुछ नॉर्मल हो। घर आते आते फिर दीक्षित जी से कुछ लोग मिलने आए थे रात के। हम लोग 10 पौने 10 बजे हम लोग आए थे। हाँ मिट्टू, मिट्टू उसको बाहर जाना कितनी तेज तेज कर रहा, परेशान हो रहे थे। देखना कैसे हो रहे हैं, मारे। बाहर जाना है मिट्टू, बाहर जाना है, बाहर जाएंगे क्या मिट्टू? इससे तेज तेज फड़फड़ा रहे हैं। अभी कैमरा देखे तो लाइट जले ना, उसकी बैक लाइट नहीं बंद कर पा रहे हैं। फिर रात कार्तिक मेरे वापस आ गए थे पौने 10 बजे। फिर दीक्षित से कोई मिलने आया था। फिर वो लोग 11 11 सवा 11 बजे वो लोग गए। सोते सोते हम लोगों को ना 12:30 हो ही गए थे। हमेशा की तरह, कोई कल ही नहीं हमेशा की तरह, लेकिन तुरंत नींद आ गई, इतना उठा थे। हाँ भाई, समझ गए। इनको बाहर जाना है एक्चुअली, मतलब बच्चे हैं नहीं, बच्चे चले गए स्कूल। और बच्चों का स्कूल था 10 बजे से 3 बजे बच्चे आएंगे। तो जब बच्चे बाहर जाते हैं तो ले जाते हैं, जब धूप खुलती। मौसम अच्छा साफ है आज का। अभी भेज रहे हैं, इनको रोटी दे रहे हैं, इनको हम बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ये लोग भी इंजॉय कर लें, क्योंकि अंदर बच्चियों को कहाँ अच्छा लगे। मिठू, ये लो, कल मम्मा लाई थी, ये लो। ए माँ, एकरा के ले जाओ, बड़ा चिचियाता रे। आज मम्मी ने बाल धुले, कितना दिक्कत रूप बनाया है, खतरनाक वाला। इसको धूप में रख दीजिए, बहुत बड़बड़ा रहे थे। ऐसी लैंग्वेज बोलते मम्मी बहुत मजा आती है। वैसे नॉर्मली घर में भी मम्मी को खाना खाई बहुत, अगर उनका मूड खराब भी होता है ना बहुत से, तो हर खाना खाई वो माई। अच्छा भी माई कहना मुझे बहुत बहुत पसंद है। माई, मम्मा से भी ज्यादा माई कहना। माई क्या होता है पता है क्यों कहते हैं? विंध्याचल माई। जब फर्स्ट टाइम हम गए थे ना, मतलब अपने फूफा की फैमिली से गए थे, तो फूफा की फैमिली वहीं की है, मिर्जापुर की है। तो वो लोग ना माई माई कहते हैं, तो माई कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पराठे बन गए, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा इसलिए भाग के चले हैं। और रायता बनाया है, ये रहा रायता। और ये पराठे, सोया मेथी के पराठे। चाय, पराठे नहीं खाते। ये रही हमारी चाय। और पराठे बिल्कुल, पूड़ी और पराठा ना हम बिल्कुल भी नहीं खाते, मतलब बिल्कुल भी एकदम कसम नहीं खाई है। खाना कभी कभी पड़ जाता है, कोई पता नहीं, कोई मुंह बना देते, तो कभी कभी मजबूरी, कोई ऑप्शन नहीं है तो हम पूड़ी पराठा खा लेते, वरना पूड़ी पराठा पसंद ही नहीं है। हमने किसी चीज़ की वजह से छोड़ा ओड़ा नहीं है, पर हमको पसंद नहीं है कोई भी पूड़ी पराठा। और ठंडी आ गई है तो सभी को इसके पराठा बनाओ, उसका बनाओ। बच्चों को पसंद आता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, मम्मी को भी बहुत पसंद है। ज़्यादा मम्मी नहीं खा पाती हैं, आधा थोड़ा बहुत तो जायके के लिए इंसान खाता ही है ना, बहुत ज़्यादा नहीं खाता पहले तुमको। हाँ, इधर लाइट नहीं आ रही है और प्रिंटर लगा, प्रिंट करना है उनको बिल।
बिल उनको प्रिंट करना है, तो इन्वर्टर बैठ जा रहा है, टी की आवाज़ आने लगी। तो मैं इन्वर्टर से ना लगाना, बिल बन गया है ना? बिल तो बन गया है, लेकिन आदित्य जी की ना पेपर की छुट्टी है, मगर बाकी तो काम करना ही है। पापड़ चिप्स ना लेना, एक टंकी भरा रखा है। मेरे पापड़ चिप्स काले हो गए, रखने से और काले हो गए। मतलब थे ही पहले से ही, शक्ल उनकी सुंदर नहीं थी, पर रख दिए तो और काले। भगवान जाने के। अगली बार हम पता क्या करेंगे, उसमें सोडा वगैरह जो है पूछ पाछ के कुछ ना कुछ डालेंगे। अब बच्चे जाएंगे 3 बजे, तब तक कोई काम नहीं है, तब तक फुल एंजॉय है। जिससे जा रहे अपना ऑफिस का काम निपटाएंगे, क्योंकि ऑफिस की तो छुट्टी नहीं है। कल उनकी ऑफिस की छुट्टी थी, आज सुबह उनके पेपर की छुट्टी थी। खूब अच्छे से सोए सब लोग। क्या सोचे मैं दूसरों को नहीं, मैं बहुत सोई आराम से, घंटे 2 घंटे। अच्छा, लाइट काफ़ी देर से नहीं आ रही है। जब आप बाहर गए थे ना माल लेने, तभी से लाइट चली गई है। चाय मेरी ठंडी से, पहले हम लेते हैं चाय के मजा से बात करते हैं। गाइस मुझे मांग रहे हैं इतने सारे बर्तन, और कौवा कहने से पहले ना लड्डू बनाना है। किस चीज़ से बनाना है? इसको अच्छे से किया है। और आज हमने निकाला है कि घी का जो होता है, खरना जैसे जो निकलता है, तो मलाई का दूध निकाल के खरना निकलता है, मलाई निकाल ली है। ज़्यादा नहीं निकला है, लेकिन जितना भी निकला है एटलीस्ट पूजा के लिए तो सही जाएगा। एक भरोसा रहता है ना जब मलाई निकालते हैं। अब भरोसा नहीं करोगे ना तो फिर दिया नहीं जल पाएगी। गाइस लोग जैसे कहते हैं ना कि यहाँ का मत लो, यहाँ का अच्छा नहीं, वहाँ का अच्छा नहीं है। हम तो बस इतना कहेंगे, अगर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे घी में, तेल भी तो 10 हाथों से ही बन के आता है, ऐसे तो आता नहीं है। तो इसलिए दिया ही नहीं जल पाएगी, इसलिए बना लेते हैं। नहीं होता है तो मार्केट से लाती हूँ, और मार्केट से ला के दिया जलाती हूँ। इन दिनों तो हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल है उसका, और सनफ्लावर का, और ये कहे दिखाते हैं 2-3 तेल यूज हो रहे हैं। ये किस चीज़ का है? मूंगफली दाने का है। हाँ, मूंगफली के दाने का है। इससे भी हम दिया जला देते हैं। अगर थी नहीं ना, 10-15 दिन से हमारे पास घी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सब काम हो रहा है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हम तो 4 बाक्स लेके आते हैं, वहाँ पे घी का ही काम होता है। तो भैया लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। और हम लड्डू इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अने को लड्डू बहुत पसंद है। तो क्या करेंगे ना, इसको रवा वगैरह भून के इसमें मिक्स करके, और ड्राई फ्रूट वगैरह तो है ही, उसी को भून के उसी में मिक्स कर देंगे, लड्डू बन जाएंगे। उसको पता भी नहीं चलेगा, वरना वो हलवा खाएगा नहीं, लड्डू की डिमांड करता है। कल लेके आओ तो आज ख़त्म, आज लेके आओ तो कल ख़त्म, घर के बना दे रहे हैं। गाइस चलते हैं, कपड़े फैला देते हैं सारे। कितने ढेर सारे कपड़े, सारे कपड़े हो गए हैं, फैला देते हैं। 10 बार ऊपर नीचे, पानी गर्म हो गया, देखिए फिर लापता हो गए। अभी ऑफिस में काम करते, भगवान जाने कहाँ गए। गाड़ी से गए तो जाने बहुत टाइम लगेगा उनको आने में। 3 बज गए थे, इतना लेट हो गया लोगों को आने। 3 बजे तो छुट्टी होती है, 3:30 बजे तक आ गए। 3:30 बजे बताओ रोटी बना रही, क्यों? क्योंकि पति देव ने अभी नहाया, इतनी देर से कह रहे। 2 बार पानी ठंडा हुआ, मैंने 2 बार गर्म किया तब नहाया। रोटियाँ गरम 2 बनाने ज़्यादा नहीं। ये बच्चों के आने की निशानी। ये मीठी ने फेंका है ना, ये मीठी की है जैकेट। हाँ बेटा, अच्छा ये बताना ये जैकेट किसकी है? कृपया कर लो, हमारे पर इतना एहसान कर दिया। अगर तुम तो ऐसा नहीं करते थे, मीठी ये काम करती, कपड़े फेंकती है ना, तुम तो नहीं फेंकते हो। फिर ये आज ही क्या है बना रखा, बैग यहाँ फेंका, शूज यहाँ डाले। अच्छा पॉटी ये स्कूल से आते ही पहले पॉटी पे चला गया था ना बेटा। ये पैंट उतार के इसमें फेंक दो। देखो कितना पापा बुलाते ना, जाओ खा जाओ एकदम बढ़िया ताजा ताजा। फिर लड्डू, अगर खाना खाओगे तुम लड्डू बना देंगे। आओ जल्दी आओ। बाप बेटी कहाँ गए थे तुम लोग? ये लकड़ी है ना। अच्छा आम की छाल लेने ना, आम की, सॉरी नीम की पेड़ की छाल लेने ना। ये देखो ठंडी में भी गर्मी का एहसास। दीक्षित जी जब तक नहाते नहीं इनको ठंडी लगती है। 10-10 कपड़ा बटोर लेंगे, जब नहा लेंगे तो
कपड़े देखो कैसे, यहाँ तक कपड़े पड़े स्कूल के। ये होता है, पूरा घर लोग फैला देते हैं। करना तो पड़ता नहीं, लोगों को करना पड़े तो समझ में आए। मैं और अने घूमी करने जा रहे हैं ना, अने घूमी करने जा रहे हैं ना। ये देखो सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज अभी इसमें नहीं बना है। इसमें 3-4 और लगेंगे तब सेंटा क्लॉज बनेगा। मीठी कही तो हम चलेंगे, बउआ कहे तो हम चलेंगे। मीठी अपने पापा के साथ काम करेंगे, बउआ मेरा काम कराएगा ना। आने को चॉकलेट दिलाएंगे, आइसक्रीम मिलेगा आइसक्रीम दिला देंगे, ठीक। अरे बाप रे, मेरा बच्चा मेरे जबरदस्ती नेल्स काट रहा है। इतनी मेहनत से हमने पढ़ाए हैं, इसको छिपाया तो इसका काट देते हैं, कोई बात नहीं, इसका तो काट दे। अभी मेरे पैरों के काट रहा है, बताइए क्या करें। और इतना बदतमीज हो गया, मारेंगे तुमको। शाम हो गई है, ना पढ़ रहा है ना सो रहा है। ये बहुत बदतमीज है। चलो गाइस, हम पता है आज शाम को क्या हुआ ना, खाना ना बना के बउआ ले आया था हमको ऊपर, और हमको ऊपर लेके आया कि हम लोग यहाँ खेलेंगे, हम और दीदी और मम्मा आराम से बैठेंगे यहाँ पे। तो हम लोग ऊपर आ गए थे, हैं पूजा कर चुके, खाना भी बना दिया जितना खाना था शाम को। वैसे भी हम बिल्कुल भी खाना नहीं रहता है, लेकिन दीक्षित जी के लिए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना था, तो थोड़ा बहुत हमने बना देते हैं। और हम यहाँ आए और आके 9 बजे, पता नहीं 9 बजे थे नहीं पता, हम सो गए। ऐसा सोए हैं भाई साहब कि दीक्षित जी घर आ गए, मतलब अपने काम से। शाम को निकले थे ना अने, शाम ही तो निकले थे 6 बजे। हाँ 6 बजे दीक्षित जी निकले ही थे। और उसके बाद मैंने अपना पूजा पाठ उसके पहले ही निपटा ली। दीक्षित जी के जाने के पहले ही हमने अपने पूजा पाठ सब अच्छे से निपटा लिया। तो उसके बाद अपने जो धुले कपड़े तो सब हवा के रख दिए, और हम कब सो गए हमें पता ही नहीं चला गाइस। कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना थक गए थे ना कि ऐसे इतनी जल्दी इतनी आसानी से हम सोते नहीं हैं। लेकिन ऐसा होता है जब दीक्षित जी आए तो उनको मेरा नेचर पता है ना कि मैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं सोते हैं। तो उन्होंने पता है क्या, पहले उनको मेरा सर टच वच करके देखा, फिर उनको जगाया, बोला क्यों सो रही, क्या हुआ। तो मैं कुछ नहीं हुआ, बस पता नहीं क्यों ऐसे लेटे रहने का मन था और लेट गए, हम सो गए। बोले नहीं कोई दिक्कत है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। डांटने लगे, गुस्सा करने लगे, बताओ क्या हुआ। लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ था यार, हम ऐसे ही पता नहीं कैसे, हमको खुद नहीं, अच्छा मेरा ये नेचर नहीं होता ना, तो ये कभी भी हमको जल्दी जगाती नहीं। चलो सो जाती है, काम करती, थकी रहते हैं, ऐसा वैसा हमको कभी भी। लेकिन मेरा कभी नेचर ही नहीं था कि हम 8-9 बजे कभी ज़िंदगी में सोए हों। ये अदा कदा कभी सोए हमको खुद नहीं पता। लेकिन हाँ तो इतनी जल्दी नहीं सोते। आज हम सो गए, खुद ही बहुत बुरा लग रहा है। जब ये आए तो तब इनको बहुत मतलब ये टेंशन में आ गई थी, सो रही है क्या प्रॉब्लम हो गया। तो आज ये सिनारी हो गया। और मेरा बेटा देख रहा है मोबाइल, क्यों बाबू मोबाइल देख रहा है। हम सो रहे थे, इसने आज बहुत गंदी बात की। पता है क्या किया गाइस, इसने गैस ऑन किया, मतलब मेरे यहाँ माचिस तो नहीं लगानी पड़ती, माचिस तो नहीं गैस लगानी मतलब लगानी होती है। हमारा गैस जो है बस मतलब घुमा दो ऑन हो जाता है। लेकिन हमको टेंशन नहीं थी कि तुम जल सकते थे, कोई प्रॉब्लम हो सकती। फिर हम क्या करते हैं, पापा सामने करा था, पापा सामने किए थे। पापा ने कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक, तब ठीक। आज के बाद मत करना। हाँ कभी मत करना बेटा, अगर मम्मा नहीं है किचन में तो आप किचन में जाने ही नहीं, मतलब जाना भी तो गैस मत छूना मेरी, ठीक है। लेकिन इतना समझदार है, बता रहा नीचे से गैस ऑन थी या ऑफ करके आया। लेकिन बेटा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करते हैं, मेरे गैस सिलेंडर वगैरह तुम मत छूना। ये चीज़ हमने सुनी तो हमको इन्होंने कहा तुम सो गए, तुमको लगा कोई प्रॉब्लम हो गई। और देखो बउआ ऐसे हरकतें कर रहा था। अब हम जा रहे थोड़ा सा काम नहीं है, लेकिन किचन देखा कितना फैला किया हुआ, क्योंकि मेरे सॉरी वही हो रहा है। इतना अफसोस हो रहा है, क्यों सो गए। बउआ मीठन खाना खाया था, मीठन खाना खाया था, बताओ। ये हमको अफसोस हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि वो खा लेती है, उसको भूख लगती, कहना नहीं पड़ता है, मगर यार हम क्यों सो गए। बहुत बुरा लग रहा है। खैर सब लोग खा पी चुके हैं और उठते हैं। हमको बनानी एक दवा बनाना बहुत ज़रूरी है। दवा बना देंगे उसके बाद ही कुछ होगा। और अपना ये ब्लॉग भी एडिट करके हम गए थे, फिर आए लौट के सारा काम के मन पूजा वगैरह भी किए थे, कपड़े तहा थे। तो मेरा 10 बार जब ये ऊपर जीना चढ़ना उतरना, सबसे ज़्यादा मुझे थकान इसमें लगी, बहुत थक रहे हैं हम इसमें।
और क्या ही कर सकते, ये सब तो रेगुलर काम होते। कल का जो नशा था वो बिटिया पे पूरे दिन रहा, बहुत था मुझसे, मतलब बहुत मजाक रही थी, बार बार उसी सॉन्ग को लेके गा रही थी, क्योंकि हम छोड़ रहे थे ना, उसी सॉन्ग की वजह से हम कल हॉल गए थे। और पूरी उसमें हम डरते रहे, मेरा पूरा माहौल खराब था, इसीलिए वो हमको चढ़ा रही गए। यही होता है ना, बच्चे जब बड़े होते हैं तो बड़ा चढ़ाते रहते हैं। और अभी तक ना हम बहुत दुखी और परेशान रहा करते थे पिछले कई साल से। मेरे बेटा बेचारा ये पकड़ा जाता है बेवजह, इससे कहते हैं कि दूर दूर रहा करो, हर चीज़ों की वजह से रहा करो, मगर पता नहीं, हमें से बाहर निकला ही मत करो। खेलना है मेरे साथ खेलो, मेरे मीठी के साथ खेलो ना, लेकिन लड़का मानता नहीं, बाहर निकल जाता, अपने आप को फंसा के आता है। हमने खुद अपनी आंखों से चीज़ें देखी है, लेकिन हमने तो प्रतिज्ञा ले ली है, प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं ना, कसम, वो ले लिए, मतलब कोई वो नहीं रखती हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन अभी, मतलब अभी की बात नहीं हो है, लेकिन दिसंबर की बात है, मेरी एनिवर्सरी के बाद की बात है। बउआ स्कूल जा रहा था तो साइकिल में चढ़ के मतलब डायरेक्ट उतरता है ना ये, तो मैंने इसको डांटा कि भैया ऐसा मत करना। फिर ये राउंड करता है, अगर टाइम होता तो ये राउंड करने निकल जाता है। तो राउंड करने चला गया, लौट के आया, मैंने आवाज़ दी कि भैया टाइम हो गया है। मीठी ने भी बोला टाइम हो गया है ना, चलो। अब तो ये उधर से आ रहा था, वो आ रहा बिल्कुल सामने आके, जस्ट एकदम बिल्कुल सामने। मेरा दरवाज़ा ना जाली वाला है गाइस, सब दिखता है। मैं भी थी, और सच बताएं मम्मी भी थी, पर मम्मी को बीच में हम कभी भी नहीं लाते ही नहीं फंसाते हैं बेचारी। एक तो बीमार आजार रहती, तबीयत ठीक नहीं रहती इनकी, मेरा तो मम्मी कभी बीपी हाई हो गया, हाइपर है, सब कुछ उनके साथ नहीं करते। तो जान था पूरा, और वो सामने एकदम जस्ट सामने आ गया, ठीक है। आने को थैंक गॉड माता रानी की, दीक्षित जी ने साइकिल की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है, इतनी अच्छी। वो सामने से आके खड़ा, मेरे बेटे ने फिर साइड से ऐसे फट से निकाल के चला गया। वो तो चला गया, लेकिन मेरे टेंशन हो गया। अगर उस दिन जरा सा भी लगता ना तो पे करते और बहुत तेज रोते कि फला इंसान ने ऐसा किया। अबे तुम सामने क्यों, कहते नहीं, छोटे छोटे बच्चों के लिए कभी भी अपद भाषा का वो नहीं करना चाहिए। माता रानी हम तो हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करते बच्चे हमेशा सलामत रहे, कोई भी हो, हर बच्चा माता रानी की कृपा उस पर रहे, अहोई मैया उस पर अपनी कृपा बरसाए रखे माता रानी। लेकिन जो है वो है। तभी कहते नहीं कि एक समय था, हम मेरा जीना एकदम दुश्वार हो गया था। अब समय आ गया मेरे बच्चों का जीना दुश्वार। अब आप बताओ, वो साइकिल चला रहा, कोई इंसान एकदम जस्ट सामने आके खड़ा हो गया। अगर साइकिल चलाने वाले साइकिल चलाने नहीं आया, वो नहीं निकाल पाया, तो अगर जाहिर सी बात चोट लगी तो बवाल होगा, फिर साइकिल वाला ही मार खाएगा। याद, हमने ब्लॉग में भी एक बार मॉर्निंग टाइम में एक बात बताई थी, अगर मेरे बेटे को साइकिल चलाने नहीं आती तो आज उसको दिक्कत होती। मैं बहुत हाइपर होकर उस दिन ब्लॉग बनाई थी, तो इसी मंथ का है, मुझे याद है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं। भगवान जब तक क्या कहते हैं, गंद में आपको रखता है, धरना पड़ता है। इसी गंद की वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। सोच के देखो, जैसे आपके सामने कोई साइकिल लेके आ रहा है, आप एकदम सामने आ जाओगे, उसको अगर साइकिल चलाना आ रहा होगा तो जाहिर सी बात निकाल लेगा, और नहीं आ रहा होगा तो सीधे तुमको ठोक देगा। फिर तुम क्या कहोगे, रो गए, मेरे ये हो गया, मेरे बाप ये, मुझे चोट लग गई। तो क्यों आए तुम सामने, वो कोई नहीं पूछेगा। पहले तो पूछेगा ही नहीं कि तुम सामने थे, यही कहेगा कि गाड़ी वाला साइकिल वाला मूर्ख था, बदतमीज है, इसी को मारो। ऐसा होता है, इसी को मारो, गधे को, ऐसा। तो ये सब चीज़ें बहुत होने लगी खासतौर से आने के साथ, इसलिए हम मने को ना कदापि बाहर जाने नहीं देते। अभी पड़ोस में भी हमको समझा रही थी, वो लेडीज है, हमको समझा रही थी कि बच्चे हैं, उन्हें बाहर नहीं निकालोगी। हमें पता है इनके मुँह पे उनके, हम थोड़ा किसी कहने के आते नहीं, लेकिन हमको ये बात बच्चों के लिए बोल रही थी कि बच्चों को थोड़ा बहुत बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो ये रहता है वैसा रहता है। हम मानते हैं बच्चों को ही, लेकिन हमको पता है कि कुछ लोगों ने दांत मेरे पे या मेरी औलाद पे रखा है। वो समझदार नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, समझदार घर से होता है। जैसे अपने बच्चे कहते हैं बेटा दूर, खतरा है बेटा दूर, उसे पता है कि तांडव हो जाएगा, तांडव से मेरा बेटा बहुत डरता है, तो इसलिए वो खुद दूर रहता है। लेकिन जो इंसान बार बार सामने आ जा रहा है, बार बार टच कर रहा है, उसकी साइकिल मोड़ रहा, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, हम खुद देखते रहते। लेकिन पता है
आज बहुत बुरा लगा, बहुत ही गंदा। ये पहली बार एक बार घर के अंदर घुस के आने को आके अनाप शनाप मतलब बोल के गए, अनाप शनाप। तो यही सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से लगता है ना कि हे महादेव, क्या ही करें। हम तो भागे नहीं, घर छोड़ के गए नहीं, अपने अपने में मस्त हो गए। पर बच्चा है ना, उसको कितना ही हम अंदर कर ले, कोशिश करते हैं कि बाहर ना निकले, बहुत कोशिश करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, हम इतना कोशिश करते हैं बउआ के लिए कि बउआ तुम प्लीज़ बाहर मत जाओ। हाथ जोड़ते देखते रहते हैं, खिड़की से छत से देखते रहते हैं। अगर कोई हो, हमें पता है कि अगर जहर बाहर है या खतरा बाहर है तो मत जाओ, लेकिन हम चूक जाते हैं। आज हम ना इसको साथ में लेके इसीलिए गए थे, हमको पता था, हमको मालूम था कि दीक्षित जी माल लेके जा रहे हैं, शाम का टाइम था, माल लेके जा रहे हैं और हम बउआ को ले जाएंगे मीठी घर के अंदर, अपना काम कर लेगी ऑफिस में। हम तो इस प्लानिंग के साथ निकले, पर हम क्या बताएं कि दीक्षित जी के काम ही नहीं ख़त्म होते, ये माल लेके गए नहीं थे। और अच्छा ये, लेकिन आज अच्छा हुआ कि माल लेके नहीं गए थे, ये माल लेके जाने थे, पर इन्होंने उससे पहले एक छोटा सा काम किया, पड़ोस में चले गए, गाड़ी लेके गए, तभी ये हुआ। तो हम आ गए वहाँ से लौट के, जल्दी आ गए। जब मुश्किल से 15-20 मिनट लगा मेरे जाने और आने में, ज़्यादा काम था नहीं। वैसे हम घर आए ना, और हम पूजा में लग गए, अपना हाथ पैर धुल के पूजा में लग गए। अब ऐसे ही निकल गया। अब ये निकल गया ना, थैंक गॉड कि आज ऐसा, हम दीक्षित जी को डांटते, गुस्सा करते कि अभी तक माल नहीं गया, पिछले 3 दिन से 4 दिन से आर्डर लगे, आप माल लेके नहीं जा रहे हो। लेकिन आज मेरा मुंह एकदम बंद था। क्यों? अगर वो सामने नहीं होते तो क्या होता ये हम अच्छे जानते हैं। मतलब ढूंढ ढूंढ के कैसे गीतों को ख़त्म कर दिया जाए, ये है हो जाता। क्योंकि हम चीज़ें देखते, सबको पता है, बस हम कहते देखो, अगर आपको पता है कि इसको छूने से मेरा हाथ जल जाएगा तो उसे छुओ ही मत। अब ये, पहले ऐसा नहीं था, मानते थे चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन हम मानते अगर किसी चीज़ को छूने से हमारे हाथ जलते हैं या हम मर जाएंगे, ये जहर आदमी कोई जान के तो नहीं कर सकता। तो हम यही कहें कि दूर रहे, ज़्यादा बेस्ट है। अब कल से देखो मेरे को निकलेंगे तभी, और यहाँ नहीं रखूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि हम सब समझते हैं, हमको सब मालूम है। जब हम नहीं बोला करते थे तो मेरे बगल से ही इतनी इतनी गंदी गंदी चीज़ें, क्योंकि वही चीज़ मेरा बेटा भी मतलब नहीं रखता। जब मेरा बेटा मतलब नहीं रखता तो वो छेड़ता है, परेशान करता है। हम मतलब नहीं रखते तो मेरे बगल से निकलते हुए गंदी गंदी घिनी गाली, और हम बोलते थे कि गाली की तुमको थोड़ी ना दिया, तुमको दिया ही नहीं, तुमको कुछ कहा नहीं, तुमको मैंने तो नहीं कहा कुछ भी। लो भाई, सही बात में मेरा नाम लेके तो दिया नहीं, बस वहाँ कोई नहीं, एकदम सन्नाटा, मेरे बगल से निकल के इतनी गंदी घिनी। और सेम वही चीज़ दोहराई जा रही मेरे बच्चे के साथ, सेम वही चीज़ दोहराई जा रही है। मेरा बच्चा बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता, लेकिन पिद्दी भर का आके कुछ ना कुछ करता है, छेड़ता है, परेशान करता है। और जाहिर सी बात है, जब तंग करोगे तो अगले के मुंह में जुबान है, गूंगा तो है नहीं, कुछ ना कुछ बोलेगा। जब बोलेगा तो फिर मारपीट शुरू हो जाती है। ये हो रहा है। अरे हम तो साफ अपने बेटे से कहते, कोई मतलब नहीं रखना, एकदम छूना नहीं, टच नहीं करना, ओपनली बोलते हैं ये चीज़, कहीं पीठ पीछे नहीं, ओपनली बोलते, बाहर नहीं जाओगे, बाहर मत खेलना, क्योंकि हम देखते हैं ना हर चीज़ को। और झूठ बोलते हैं ना, अगर इसकी गलती होती है तो कूट डालते हैं, हम कूट डालते अगर इसकी गलती होती तो आज मूड बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन अब ठीक है। बस ये चाहते हैं जो चीज़ मेरे साथ हुई मेरे बच्चों के साथ दोहराई ना जाए, तो इसके लिए थोड़ी सी मैसेज आया ना मेरे भतीजे का। आज कुछ ऐसे था, बहुत बुरा लग रहा था बच्चे को लेके जब कुछ होता है ना, लेकिन हमको मना किया दीजिए नहीं बोल रहे थे, हम तो वैसे भी नहीं बोलते, हम वैसे भी ना बोलते। लेकिन क्या होता है ना कि आप बड़े महान बन के कि आपका बहुत अच्छा है, वो किसी भी मतलब दूसरे बच्चों को आप जाके कुछ नहीं कह सकते हो। आप अपने बच्चों को समझाओ कि सामने वाले को छूत समझो, छूत की तरह दूर रहो। आप अपने को समझाओ, किसी और को कुछ कहने नहीं जाओ। और जब देखते हैं ना गलती हो रही तब बोलो, राग से बोलो, लेकिन जब देखा नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। हमारा तो ये कहना, अगर देखा नहीं तो ना बोलो भैया, तुम जानो, मैंने तो मना किया था, बाहर क्यों जाते हो। हम तो सीधे ही कहते, जैसे रोते हुए आता है, मम्मी इसने ये कह दिया, मैं ये ऐसा कह दिया, तो हम तो साफ यही कहते, क्यों गए थे बाहर, तुम्हारी गलती थी, तुम बाहर गए, झेलो, हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, बाय बाय गाइस, रखते हैं आज का ब्लॉग यही तक। और ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरे लिए मतलब आम बात हो गई थी, और इतना सब कुछ रहने का ये मेरे लिए आम बात है, तो इतना मेरे पर लगता नहीं, लेकिन बात अब औलाद पे आ चुकी है।
गीतू ने पूरी योद्धा की तरह युद्ध लड़ा और अपनी जगह बना ली। बहुत ही बच्चों की बात है। बाय बाय गाइस, जय माता की। आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ऐसे अपने बच्चे का रूटीन चेंज करेंगे, बिल्कुल बाहर जाने नहीं, अगर जाने के लायक होगा तो जाने देंगे। एकदम से वाकई में बच्चों को अंदर नहीं कर सकते और उसका भी शौक है तो ये रहता है, जाएगा बाहर बिल्कुल जाएगा, लेकिन हम खुद बैठ के निगरानी करेंगे, वरना सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और जाहिर सी बात मेरी भी गवाही नहीं ली जाएगी। अगर हम कुछ बोलेंगे भी, अभी उस दिन बता तो ना सिनेरियो जैसे हुआ, साइकिल के जस्ट सामने आ गया, अभी जल्दी की बात बता रही हूँ मैं, अपनी एनिवर्सरी के बाद की बात है। मैं उस दिन का ब्लॉग भी की थी, मतलब दिखा नहीं पाई, तो वही हमने मतलब मेरी भी बात का कोई कभी नहीं, यही होगा कि ये ऐसी इसके जैसी औरत, ये तो वो चीज़ें भी हो जाएगी। तभी तो सच में सीसीटीवी कैमरा लग जाए ना, सबसे बेस्ट। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो कहते हैं ना कि दूसरों से पहले खुद को सुधार करना चाहिए। बाय बाय गाइस, शुभ रात्रि। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। ये देखिएगा ना, खर्राटे इतने तेज होते हैं ना, इरिटेट करते हैं, और अब हमको परेशानी होगी जब रात में हम सोएंगे। मेरा हाथ दर्द होने लगता है मोबाइल पकड़े। बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट।